क्या आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है? 40 साल या 40 इयर्स ये ऐसा पड़ा होता है जहां पे अपनी हेल्थ के बारे में सोचना जरूरी होता है, अपना हेल्थ का ख्याल रखना और हेल्थ मेंटेन रखने के लिए एफर्ट्स करना, उसके लिए कुछ जांच करवाना, उसका ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और ये जो आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए। पिछले कुछ महीनों पहले मेरे स्कूल का रियूनियन था। सिल्वर जुबली बहुत धूमधाम से मनाया गया और जब उसमें हेल्थ की बात छिड़ी या रूटीन चेकअप की बात छिड़ी तो कई सवाल उठे कि इसकी क्या जरूरत है, हम लोग तो इतने तंदुरुस्त हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, और अगर करवाना ही है तो क्यों करवाना है, कितनी बार करवाना चाहिए और किसे किसे करवाना चाहिए। तो ये जो हेल्थ चेकअप होता है वो इसलिए करना जरूरी नहीं है कि हमें कोई तकलीफ है या नहीं है। ये मेनली 3 चीजों के लिए जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड, इन चीजों को पकड़ पाना, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं वो साइलेंट एनेमी की जैसे होती है, यानी जो छुपके से बॉडी में आती है और वो पूरे बॉडी में फैल जाती है। दूसरा रीजन होता है डेफिशिएंसीज को पकड़ पाना, या हमारे बॉडी में किसी विटामिन की कमी है, चाहे वो विटामिन B12 हो, विटामिन D हो, आयरन की कमी हो या खून की कमी हो, इन चीजों को पकड़ पाना और उन्हें ट्रीट करना ताकि उसकी कमी की वजह से हमारे बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या कोई बड़ा इंपैक्ट ना हो जाए। और तीसरा होता है कि छुपी हुई हिडन कैंसर जैसी बीमारियों को सही समय पे पकड़ पाना। अभी अगला पॉइंट है कि ये जो हेल्थ चेकअप है ये किसे करवाना चाहिए। इस वक्त जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, खान पान है, जिस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, कई घंटों तक बैठ के काम करते हैं, उस सबको कंसिडर करके जब भी हमारी उम्र 40 से ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। लेकिन अगर हमारी फैमिली में कोई बड़ी बीमारी की हिस्ट्री है जैसे डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम या पैरालिसिस का प्रॉब्लम या कैंसर का प्रॉब्लम, तो यही जो चेकअप रूटीन है हम लोग कुछ साल पहले भी चालू कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है या आपकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, सोने का समय नहीं है, खाना बहुत बाहर हो जाता है या सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो भी ऐसे लोग लगभग 35 इयर्स के बाद ही हेल्थ चेकअप चालू कर सकते हैं। अभी अगला पॉइंट आता है कि हेल्थ चेकअप में हमें क्या क्या करना जरूरी है। वो सारे टेस्ट मिनिमम होना जरूरी है जो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर, इनके बारे में हमें बता दे। साथ ही में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यूरिक एसिड, इनके लेवल के बारे में बता दे, और इंपॉर्टेंट कैंसर को जो एज अप्रोप्रिएट है उनको वो रूल आउट करने में मदद करे। ये जो सारे टेस्ट है उनकी डिटेल लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी है। लेकिन मेनली इन रूटीन टेस्ट में हीमोग्राम, शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, यूरिक एसिड, थायराइड लेवल, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन, साथ ही में अगर जरूरत है तो ECG, टेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोग एक गलती करते हैं, टेस्ट तो बहुत सिंसियरली कराते हैं लेकिन उसकी जो फाइल है वो किसी को बिना दिखाए अपने अलमारी में रख देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो उसमें जो एबनॉर्मलिटी है वो ना हमें समझ पाएगी, ना उसके लिए कोई ट्रीटमेंट हो पाएगी और उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी आप रूटीन जांच कराओगे या रूटीन टेस्ट कराओगे तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए, अपने फिजिशियन से मिलिए और ये सारी जो रिपोर्ट है वो डिटेल में डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, कमी है, तो उसको समझ पाना, उसके लिए एक्शन प्लान डिसाइड करना और उसके लिए फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और अभी आता है आखिरी पॉइंट कि ये जो टेस्ट है, ये जो रूटीन चेकअप है, हमें कितने फ्रीक्वेंटली करने चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सालों साल नहीं करते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं वो हर 3 महीने में इतनी ढेर सारी टेस्ट करते हैं। तो हर साल में एक बार ये टेस्ट कराना काफी होता है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या पहले टेस्ट में कुछ टेस्ट बहुत एबनॉर्मल आ रहे हैं तो उसका फॉलोअप आप 3 से 6 महीने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूटीन तौर पे जस्ट टू अंडरस्टैंड योर हेल्थ आपको रूटीन चेकअप करना है तो साल में एक बार काफी है। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। टेक केयर।